दोस्तों, भारत में 6,743 अछूत जातियां, लेकिन गाली सिर्फ चमारों को ही मिलती है, क्योंकि चमार ही शुरू से धर्म सत्ता राजसत्ता के सामने तनकर खड़ा होता आया है। चमारों ने ही मिट गए बौद्ध धर्म को जिंदा किया, आदि धर्म को खड़ा किया और ब्राह्मणों की धर्म सत्ता को चुनौती दी। चमारों ने ही अपनी बहुजन समाज पार्टी बनाकर क्षत्रिय राजसत्ता को खुली चुनौती दी। चमारों ने राजपूत रेजिमेंट के मुकाबले चमार रेजिमेंट का इतिहास ज्यादा रोमांचकारी रहा और देशभक्ति से भरा रहा। व्यापार में भी बनिए को चुनौती दी। वो व्यापार वाणिज्य के मुकाबले डिक्की का गठन करके चमारों का दलित साहित्य आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। चमारों ने सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया। अब चमारों के बहुजन वोट के चर्चे भी होने लगे हैं और खुद अपना जाति संगीत बनाने लगे हैं। वो हर जोर जुल्म जबरदस्ती के सामने डट कर खड़े होते आए हैं, इसलिए चमारों के सभी जलते आए हैं। वो टुकड़े टुकड़े कट जाता है मगर झुकता नहीं। केवल वही है जो मनु और तुलसीदास की लिखी अमान्य बातों को नकारता है, उनसे विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा में ब्राह्मण के वर्वच्छ को तोड़ता है। चमार एक जिंदा कौम है, जागृत कौम है। इसलिए यही कहा जाता है कि 6,743 अछूत जातियों में कोई कुछ भी करे, लेकिन गालियां सिर्फ चमार को ही मिलती है। इसलिए कहावत बनी है कि जब चमार का शासन आता है तो वो चमड़े के सिक्के भी चला देता है। श्री गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ये गाली इस बात का प्रतीक है कि चमार जागृति के मार्ग पर है, कि जो भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन चमार कौम एक ऐसी कौम है जिन्होंने किसी के भी सामने झुकना मंजूर नहीं करा, सिर कटना मंजूर करा। अंग्रेज आए उनके सामने नहीं झुके, मुसलमान आए उनके सामने नहीं झुके, और फिर ये ब्राह्मण पंडित मनुवादी के सामने भी चमार कभी नहीं झुके। चमार एक ऐसी कौम है जिन्होंने मेहनत करके खाई, संघर्ष करके खाया, लेकिन कभी अपने आप को बेचने नहीं दिया, कभी अपने आप को दबने नहीं दिया, और कभी जुल्म के सामने खड़े रहे लेकिन झुके नहीं। गुरु गोविंद सिंह को चमकौर की गढ़ी से बचाने वाले भी संगत सिंह चमार कौम से ही थे। तो दोस्तों, चमार कौम झुकने वाली कौम नहीं है, चमार कौम डटकर सामना करने वाली कौम है। इसलिए ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, जब इनकी चलती नहीं, जब इनका ब्राह्मणवाद को उनको झूठा बताया जाता है, जब इनको सच सामने आ जाता है, तो ये जलती है और कहते हैं कि चमार तो नीच है, क्योंकि इनकी कहावत यही है, जो इनके सामने मुकाबला करे, जो इनको हरा दे, वो नीच हो जाता है। लेकिन चमार कौम शुरू से जागृत कौम है। और लास्ट में तो नहीं कहना चाहूँगा, चमार झुकते नहीं झुकाते हैं, इसीलिए तो कुछ मनुवादी इनसे जल जाते हैं। संघर्ष करना हमारे खून में है, हम मेहनत करके खाने वाले हैं। और तुम कितना ही नीच कहो, लेकिन चमार अब किसी से दबने वाले नहीं है। ढोंगी पाखंडी ब्राह्मणवाद मनुवादियों की सत्ता हिलाकर रख दे। चमार वो कौम है, अपनी पे आए तो इतिहास मिटा कर रख दे।